नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने गरीबों को बांटे वस्त्र। हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी पिछले काफी सालों से समाज के हित में कार्य करते आ रहे हैं। बरेली में इस समय कड़ाके की ठंड को देखते हुए हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कुल्हाड़ा पीर पर गरीबों के लिए वस्त्र वितरण किए। इतना ही नहीं, ऐसे कड़ाके की ठंड में सभी पदाधिकारियों ने मिलकर चाय और नाश्ता कराया। इस मौके पर सोसाइटी के पदाधिकारी ने बताया, यह काफ़ी वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहा है। जैसे कि ठंड नज़दीक आती जाती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ये हर साल हेल्पिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से चाय वितरण, कभी खाने का, कभी कपड़े का, ये लगातार ठंडों में प्रोग्राम चलता रहता है। हेल्पिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर साल वस्त्र वितरण और चाय वितरण होता है और ये सोसाइटी निरंतर काफ़ी वर्षों से बहुत अच्छा कार्य कर रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सराहना मिलती है। बहुत अच्छी बात। आप जो सेवा कर रहे हैं इस तरीके की, चाय बांटना, ये कपड़े बांटना, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ है। आपको अच्छा लगा? कपड़े भी बांट रहे हैं ये लोग, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा था, चाय पीने से बहुत बढ़िया लगा है। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। चाय अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। निःशुल्क लिए हैं यहाँ से, आपको कैसा लग रहा है? आपको बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लगा? सही लगा मुझे। ठीक। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सेवा समाप्त के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कालीबाड़ी मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम संयोजक श्री संजीव सिंह, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बरेली के नेतृत्व में माननीय श्री राजेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा एवं विधायक कैंट विधानसभा बरेली के निवास कालीबाड़ी बरेली पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर एवं चाय आदि वितरण कर मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से माननीय राजेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा एवं विधायक कैंट विधानसभा बरेली श्री मनीष अग्रवाल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री उमेश कठेरिया जी, पूर्व मंत्री क्षेत्र भाजपा श्री शिशुपाल कठेरिया जी, अमरीश कठेरिया, श्री सुमित कठेरिया, जिला अध्यक्ष भावदास बरेली श्री गोविंद बाबू, वाल्मीकि महानगर अध्यक्ष भावदास बरेली श्री पीयूष कठेरिया, श्री शांति वाल्मीकि, श्री अजय कुमार वाल्मीकि, श्री गोविंद कुमार वाल्मीकि, नीरज वाल्मीकि, अभय कुमार लाखन, रोहित वाल्मीकि जी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज बरेली के अंदर जो एक पुल कोहरा पीर से लेकर कोतवाली तक बनने की बात चल रही है, उसके विरोध में क्षेत्र के सभी व्यापारी एक स्वर में पुल का विरोध करते हुए व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। पुल से क्या हानियां होंगी उस पर विचार हुआ और उससे क्या फायदे होंगे उस पर भी विचार हुआ। अंत में निष्कर्ष जो निकाला है वह यही निकला है कि पुल बनने के बाद लगभग 1 लाख परिवार इस पुल की जद में आने के बाद बर्बाद हो जाएंगे और उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखकर सरकार से मांग की कि इस पुल से फायदा कम नुकसान ज़्यादा है। आज मीटिंग के अंदर इस बात का भी पुरजोर विरोध हुआ कि शहर के अंदर 22 व्यापार मंडलों के होते हुए आज हमारे इस दुख की घड़ी में कोई व्यापार मंडल हमारे साथ नहीं है। संजय आनंद जी ने कहा, भविष्य में हम इसका ध्यान जरूर रखेंगे। जो हमारे साथ खड़ा नहीं, हम उसके साथ खड़े नहीं। जब कभी सारे व्यापार मंडल बंद कराएंगे तो हम अपना सारा बाजार खोलेंगे। व्यापारियों ने सेतु निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा, अगर सर्वे की कोई टीम आती है तो हम अपना बाजार बंद करेंगे। मीटिंग के अंदर लोगों ने भाग लिया और आने वाले दिनों में विरोध की क्या रूपरेखा रहेगी उस पर विचार विमर्श हुआ। अभी पुल का विरोध तो सब कर रहे हैं, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन किसी ने भी उसका कोई विकल्प नहीं दिया। उस दिन जब हम मेयर साहब के पास गए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि आप उसका प्रस्ताव तैयार करो, हम आपकी मीटिंग कराते हैं, चाहे डीएम साहब से, चाहे कमिश्नर साहब से, कि आप उसका प्रस्ताव तैयार करो, आप क्या कहते हो कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण की प्रॉब्लम सबके लिए है, जाम की प्रॉब्लम सबके लिए। तो जब तक हम उन्हें कोई सुझाव नहीं देंगे तो वो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, तो फिर वो घूम फिर के फिर कहानी यहीं आ जाएगी। आज हम रोकेंगे, जोर लगाएंगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर हम वहीं खड़े होंगे। तो मेरा कहना यह है कि जैसे उन्हें या तो एक अंडरपास का हम लोगों ने बताया था कि अंडरपास करिए, पुल की जगह आप बनाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंडरपास बनाओ ताकि किसी का व्यापार भी प्रभावित ना हो।
दूसरा हमने उन्हें उस दिन ये सुझाव दिया था कि एक मॉडल रोड डेवलप करिए, जैसे आपने डीडीपुरम वाली करी है और रविंद्र नगर वाली करी है, वैसे एक मॉडल रोड बनाइए कोतवाली से। ट्रैफिक को 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है उसको वहीं पे रोकिए, कोहाड़ा पीर वाले को वहाँ पे पार्किंग दीजिए और पैदल लोगों को आने दीजिए, ताकि उससे सभी के व्यापार में फ़र्क पड़ेगा, सभी के व्यापार बढ़ेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगर हम उसको हेरिटेज मार्केट की तरह या हेरिटेज रोड की तरह डेवलप करेंगे तो ये प्रोजेक्ट उनकी समझ में भी आएगा। ठीक है जी, हम सब एक हैं, आप सब एक साथ चलो और पूरे तरीके से इस पुल का विरोध करना है। हमें इसको बनने ही नहीं देना है। पहला मोटिव हमारा ये है कि इसको बनने ही नहीं देना है। और इसकी परेशानियां हर किसी को पता है, सभी लोग देख रहे हैं इनके साथ क्या होगा। स्टॉक हैं, बैंकों के लोन किसी ने ले रखे हैं, कोई व्यापारी कैश में काम कर रहा है, कोई उधार लेके कर रहा है, तो ये कैसे पूरा होगा। प्रोजेक्ट में कम से कम गौतम जी जैसे कहा था 11 महीने लगेंगे, ये होता नहीं है। 2 साल, 3 साल, 2.5 साल कोई भी पुल में लग सकते हैं। आगे कितनी अड़चने हैं, ज़मीन में कितनी खुदाई होगी, कितना समय लगेगा, आगे बरसातें आएंगी, कितनी परेशानी है, इसको कोई नहीं देख सकता। इसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये पुल 6 महीने में या साल में या 2 साल में खड़ा हो जाएगा। इसमें 5 साल भी लगते हैं। अगर सत्ता चेंज हो गई तो मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा लंबा समय लगेगा। आज नमो सेना इंडिया की कार्यकारिणी बैठक कैलाश आई अस्पताल पर हुई। बैठक में कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का गठन किया गया, जिसमें जिला के प्रभारी अतुल मिश्रा को बनाया गया, रमेश कुमार कश्यप को पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी, विशाल शर्मा को जिला मंत्री, नंद किशोर यादव को जिला उपाध्यक्ष बार, राजेंद्र पटेल को जिला मंत्री, सुदेश कुमार पांडे को फतेहगंज पश्चिमी नगर अध्यक्ष, देवेंद्र त्यागी को वार्ड अध्यक्ष, मनीष कुमार मिश्रा को जिला मंत्री व गोविंद किशोर मिश्रा को जिला मंत्री, विजय खुराना को जिला मंत्री एवं विनोद कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष, शाहजहां सिद्दीकी को अल्पसंख्यक जिला मंत्री, अनिल भारती, सूरज भगत, सचिन दुबे, दीपक वर्मा, केदार सिंह लोधी, दीपक कुमार, भूरी कश्यप, सूर्य प्रकाश सक्सेना, मिथुन आदि सभी लोगों को पदों के साथ जिम्मेदारी दी गई। वंदे मातरम। पहले तो हमारे जो संस्थापक जी हैं संजय गोस्वामी जी, उन्होंने ये आस्था जताई है, जो बरेली शहर में जिला अध्यक्ष का पद जो है मुझे दिया बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। इस पे मैं संगठन तहसील स्तर तक, वार्ड स्तर तक और पूरे ज़िले के अंदर पूरा गठित करूँगा। ठीक है, इसमें मेन उद्देश्य यही है युवाओं को आगे लाना और मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे जो भी कार्य करे हैं वो कुछ लोग जो है भ्रमित करते हैं, तो वो जन जन तक पहुंचाना, और मोदी जी ही हमारे इसके संगठन के आदर्श हैं। सन 2002 में ये गुजरात से संगठन स्टार्ट हुआ था। आज ये संगठन जो है 17 प्रदेशों में पूरी तरीके से काबिज 50 लाख लोगों के साथ में काम कर रहा है। 20 लाख लोग हमारे उत्तर प्रदेश में इससे जुड़े हुए हैं। रामपुर, मुरादाबाद ऐसा कोई वो नहीं है। अपना बरेली मंडल में जो है थोड़ा अभी पिछड़ा रह गया था मामला, अब वो मैं इसका जिलाध्यक्ष बन गया हूँ। और बरेली ज़िले में कई लोगों के लिए प्रदेश में पद हैं, और आप रमेश कुमार कश्यप जी, इनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आज ही हमारे वो हरिशंकर पटेल जी जो हैं, उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है, और आपके लिए उपाध्यक्ष बनाया है प्रदेश में। मैं अशोक कुमार गोयल, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड। मुझे लखनऊ जाना था, कल मैं अपने सरकार के कार्यों से वहाँ रहूँगा, तो इसलिए मैं आज बरेली जाते समय यहाँ रुका। यहाँ विभिन्न व्यापार मंडलों के व्यापारी प्रतिनिधि आए हैं, इनसे वार्ता हुई है, व्यापारी दिक्कतों के बारे में समझा भी है और उनका निदान कराने के लिए एक विचार भी बनाया है। हर तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश की व्यापार व उद्योग के विकास के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उद्योगों में भी एक नई क्रांति आ रही है। इस उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक हब बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास सराहनीय है, और कम से कम ऐसा प्रयास हो रहा है कि हर जिले में एक उद्योग चिन्हित होकर वो पनपे, और उत्तर प्रदेश वास्तव में सारी दुनिया को दिशा देगा। सारी दुनिया के देश के साथ साथ सारी दुनिया के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मोदी जी के सबल नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत है। बरेली के व्यापारी और जगह के व्यापारी अलग अलग नहीं है।
हमने चिंता इस बात की है कि व्यापारियों को कैसे राहत मिले। वह सरकार योजना लाने की इच्छा में है कि व्यापारी के लिए आपदा राहत कोष बनाया जाए। व्यापारी को कहीं सुरक्षा और सम्मान के लिए हर तरीके से प्राथमिकता के आधार पर काम हो। व्यापारी जो कहीं कोरोना में नुकसान जिनका हुआ है जान का, उनको भी कुछ राहत मिले, इस तरह की चिंता चल रही है। और निश्चित रूप से हम लोग प्रस्ताव, एक पेंशन के लिए भी प्रस्ताव बहुत जल्दी लाने की बात है। तो ये सारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों की आवाज़ को निरंतर सत्ता तक पहुंचाने का काम व्यापारी कल्याण बोर्ड कर रहा है। योगी जी ने व्यापारी कल्याण बोर्ड को सत्ता और व्यापारी के बीच में सेतु के रूप में काम करने के लिए बनाया है। हम वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री ने लोगों से की मन की बात। पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते आ रहे हैं। इस साल की आखिरी बार आज मन की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही स्वदेशी को अपनाना चाहिए। मन की बात में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन में पक्षियों के प्रति भी लगाव रखने की बात की है। यह कार्यक्रम गुदरबाग मंदिर में आयोजित किया गया। लोगों ने मन की बात को लेकर टीवी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बड़े ध्यान से सुना। किताब लिखना तो ठीक है, लेकिन श्रीनिवासाचार्य जी के समय पर तो कंप्यूटर रहा ही नहीं होगा, फिर उन्होंने कंप्यूटर कब सीखा। एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूं। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोड़ नहीं सकते। इस मौके पर शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, अनिल सक्सेना, वरिष्ठ भाजपा नेता गुलशन आनंद सहित तमाम भाजपाइयों के साथ क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। आज का मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम जो जनता के लिए होता है, शायद इस वर्ष का आखिरी कार्यक्रम है और इसमें उन्होंने खास जोर दिया खिलौनों पे, ताकि लोग जो हैं अपने देश के बने हुए खिलौनों को इस्तेमाल करें और लोकल के लिए वोकल हों, तभी हम ग्लोबल होंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने हर देश की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए जोर दिया। सिख समुदाय के लोगों द्वारा की गई देश के लिए कुर्बानियों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि हमको इनकी कुर्बानियाँ, जिन गुरु ने अपने समय में अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ऐसों को मैं नमन करता हूं। और उन्होंने खुद अभी 2 दिन पहले गुरुद्वारे में जाके मत्था टेका। तो मैं ये कहूँगा, आज हमारे मोदी जी ने समाज के सुधरने के लिए कहा है, गंदगी को दूर करने के लिए कहा, और किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है अगर लगन है। उन्होंने एक 92 साल के वृद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि वो आज भी कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, और उन्होंने अभी हाल में कंप्यूटर सीखा है और अब वो अपनी चिट्ठियाँ कंप्यूटर से टाइप करके भेजते हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। जो लोग कहते हैं अब उम्र बहुत हो गई, अब क्या सीखेंगे, उनका कोई उम्र ज़्यादा नहीं है। अगर सीखने का लगन है, जज्बा है, तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए कहा। नौजवानों के ऊपर उन्होंने ख़ास तौर से कहा, नौजवानों को आगे आना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, और आम जनता से कहा कि अपनी लोकल चीज़ें इस्तेमाल करो और उनके लिए वोकल हो, तभी ग्लोबल बना सकते। मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुना और कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने जीवन पद्धति के हर पक्ष को छुआ और समाज सेवा, दूसरों की सेवा को महान कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा दी। छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्य तक, एक जानवर की सेवा, पशु की सेवा से लेकर और स्वच्छता तक उन्होंने अपनी बात कही। आज का दिन बताया उन्होंने कि बलिदान का दिवस है। आज के दिन जो हमारे सिख समाज के लोगों के साथ बर्बरता और क्रूरता की गई, उसका भी उन्होंने विस्तार में अपने मन की बात में प्रकट किया।